गंगा माता की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने गुरु गोविंद की। नमः पार्वती पते हर हर महा, हर हर नर्मदे हर। गंगा तरंग रमण जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपत भज विश्वनाथ। लोकाभिराम रणरंगधीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथ। कारुण्यरूपम करुणाकरन्तम, श्रीरामचन्द्रम शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलिधाम शैलावदेहं, धनुजीवन कृशानं ज्ञानी नामगण्यं, सकल गुण निधानं वानिरानामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं भक्ति जातं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उजड़ी हुई वर्षों से हिंद वाटिका का पेड़, शिवा प्रताप जैसे सुमने खिला में। साहस सरोष भर मुर्दा दिलों में जोश, मौरवत विशाल बाल भारत सा चमका दूं मैं। फूंके दूं स्वतंत्र मंत्र नौयुगों के कानों में, आसन अन्यायी का शासन हिला दूं मैं। मात हंस वाहिनी हो अगर दाहिनी, तो कायरों कपूतों को भगत सिंह सा बना दूं मैं। अपने अपने घरने की शब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरने की सुधन धन रघुवीर। सारे जग को छोड़ के आई मैं तेरे द्वार, जनक लली श्री जानकी मेरी ओर हाँ। जय जय मैया लक्ष्मी, जय गजबदन गणेश, जय जय माता सरस्वती, जय जय भारत देश। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के सुहाना मत हो सा। जब लग सूरज चांद रहेगा और गंगे में पानी, तब लो बाबा अमर रहे तेरी ये राम कहानी। लेख सदा सहज दया के धाम, जननी जनक से दीन के प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री राजा राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, अयोध्या श्री श्री अनंत अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज
परमाराध्य परम इष्ट श्री सीताराम जी महाराज, परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा बार बार मंचस्थ विराजमान संत जन विद्वान जन विप्रजन, चित्रकूट की पावन स्थली से आए हुए परमादरणीय माननीय सम्माननीय पूज्य तिवारी जी महाराज, मेरा अनुज भैया पंडित श्री संदीप कुमार जी शर्मा, आर्गन में कुशल वादन करने वाले, अनेक विद्वानों के साथ संगत करने वाले, गायन और वादन दोनों में कुशलता का प्रदर्शन करने वाले बड़े भैया पंडित श्री अखिलेश कुमार द्विवेदी, तबले में कुशल वादन करने वाले जो रेडियो सिंगर भी हैं, छिंदवाड़ा यानी मध्य प्रदेश की पावन स्थली से हैं भैया दिलीप सोनी जी, पेड़ में वादन करने वाले भैया राकेश विश्वकर्मा, बेंजो में वादन करने वाले भैया आनंद, विष्णु सुरेंद्र और कैलाश इस समय आपके सामने हैं, जो एक देश ही नहीं अनेक देशों में पहुंचाने का प्रयास करेंगे श्री राम कथा। कहते हैं ना कि गायन करने से अगर उसका लाभ मिल जाए, कोई सेतु बन जाए, इस पार से उस पार पहुंचाने का उसका बड़ा सौभाग्य होता है। इन तीनों की बड़ी मेहनत और लगन को देख कर वाकई में मन करता है कि इनकी प्रसन्नता इनके सामने नहीं अकेले कर। हमारे मुख्य यजमान मेरे बड़े भाई हैं, कहते हैं ना कि इंसान की पहचान मात्र 90 सेकंड में हो जाती है, फिर इनके यहाँ तो मेरे को 3 दिन हो गए। क्या सरलता है, क्या सज्जनता है। मुझे एक बात संतों की याद आ गई, बड़ी अच्छी लगी। कहते हैं झुकता वही है जो फलदार वृक्ष होता है। भगवान ने जैसे उसको सुख समृद्धि और लक्ष्मी दिया, वैसा झुकना भी सिखा दिया। बाल कृष्ण चौरे जिनका नाम ही है, उनकी धर्म पत्नी, सारा परिवार, चौरे परिवार का बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन। उनके रिश्तेदार, गीता गंगा माँ दालसा के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली सभी माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद के आचरण में चलने वाले सभी भाई बंधु, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, नगरवासी, जो मेरी आवाज आप तक पहुंचाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। साउंड सर्विस की कुशल ऑपरेटर, कहते हैं ना कि जनरेटर, डायरेक्टर और ऑपरेटर अगर तीनों अपनी जगह सही है तो कथा भी सुचारू रूप से चल जाएगी। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आज डायरेक्टर, अभी तक हमारा डायरेक्टर ही लूज रहा है। क्यों ये जवाब? लेकिन आज लग रहा है कि डायरेक्टर ने अपना कुछ काम दिखाया। तो देख रही है ऑपरेटर भी अच्छा चल रहा है। अब आए, ज्यादा समय नष्ट नहीं करें, भगवान का कथा का गायन करने से पहले 2 मिनट मात्र भगवान के नाम का स्मरण करें, क्योंकि जो हमारा मन इधर उधर भटका हुआ है उसे एकाग्र करने के लिए सर्वप्रथम परमात्मा का नाम लें। इसके बाद तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर जाएं। तो आए सभी लोग बोले, बोले आनंद कंद भगवान की, अयोध्या सतगुरु भगवान की जय। लागी लगन मत तोड़ना, सभी लोग बोले, बीच में कहना नहीं, और तालियां मीठी मीठी बजाएं। और ऐसी तालियां नहीं बजाएं कि बगल वाली का गाल हाथ में ले लें। हाँ, एक जगह माताएं खूब तालियां बजा रही थी, विद्वान तालियों के लिए बार बार निवेदन कर रहे थे। आप फैसले चला ना महाराज, लंबे लंबे नाखून रखने का, तो बगल वाली का गाल भी हाथ में आ गया। तो ऐसी तालियां मत बजाएं, जरा संभल के। तो लागी लगन मत तोड़ना,
जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत जय हो। तोड़ना, प्रभु
दिवस की कथा में प्रवेश करें। कल हमने आप लोगों के सामने भूत भावन बाबा शंकर और दक्ष प्रजापति की बेटी सती, यानी कहने का तात्पर्य सती मोह की कथा, और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा भी था कि प्रथम ही कही मैं शिव चरित बूझा मरम, तो आज पूरा होगा। क्योंकि दुनिया का लोग मिलेगा तो दुनिया की बात पूछेगा, परिवार का लोग मिलेगा तो परिवार की बात पूछेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे तो रिश्तेदारी की बात पूछेंगे, व्यापारी मिलेगा तो व्यापार की बात पूछेगा, लेकिन जब संत मिलेगा तो भगवंत के बारे में। पूज्य पाद कवकुल चूड़ामणि भारतीय संस्कृत नायक पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली में लिख रहे हैं कि मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है। क्या पूछा? तेरा परिवार कितना? अरे दामाद आएगा ना, तो जिस समय आप अपने जमाई को 551 रुपया देके तिलक करेंगे, यानी पांव छुएंगे, तो जाते समय यही कहेगा सासू अम्मा मैं फिर आऊंगा। लेकिन 551 रुपया पाकर के भी ये नहीं कहेगा सासू अम्मा कभी भगवान का भी भजन किया करो। लेकिन एक ब्राह्मण के हाथ में, एक संत के हाथ में अगर 5 रुपया देंगे तो यही कहेगा यजमान कभी कभी भगवान को भी याद कर लिया। ये संतों के लक्षण हैं, विद्वानों के लक्षण हैं, ये ज्ञानियों के कर्म। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, बोले मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है। अब मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, पर ये न कोई पूछेगा प्रभु से प्यार कितना है। और ये पूछेगा भी तो जिनको परमात्मा से प्रेम होगा, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जान निहारा, जान ले ओ जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उनको जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उनको जान निहारा। क्योंकि राम जी को अगर प्रिय है तो केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। कौन? बोले सो जानई जही देहि जनाई, और जानई तुम्हें हुई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। ऐसा राम जी का रहस्य है, ऐसा राम जी का चरित्र है, ऐसा राम जी का प्रेम है, वात्सल्य है। क्योंकि जिसकी भावना में भाव ना हो, भावना बेकार है। और महाराज बिना भाव के तो सब्जी मार्केट में सब्जी नहीं मिलती है,
तो भगवान को भी तो भाव प्रिय है। अगर भाव नहीं है तो भगवान भी घर में आने वाले, कहते ना केवल हम भाव के भूखे हैं। आज वही भाव लेकर के जिस समय महाराज आज तारकासुर नाम का एक राक्षस पैदा हो गया और उसने अपने आतंक से महाराज सभी देवी देवताओं को परेशान कर दिया। लेकिन बाबा शंकर ने तो समाधि लगा दी, काम को भी भस्म कर दिया था। अब ये राक्षस मरे भी तो कैसे मरे, क्योंकि जब तक शंकर भगवान विवाह नहीं करेंगे और जब तक बेटा पैदा नहीं होगा तब तक ये तारकासुर का वध होने वाला। विष्णु लोक में गए, जब वैकुंठ धाम में गए महाराज, और जैसे ही वैकुंठ धाम में पहुंच करके विष्णु भगवान से सारी अपनी दिल की बात सुना दी। देवताओं ने कहा महाराज अब आप ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु समझ गए, आए और कहा कैलाश पर्वत में आए, जहां बाबा ने समाधि लगा रखी। हाथ जोड़ के महाराज विष्णु भगवान बोल पड़े, बोले अब बिनती मम सुनहु स्यो। क्योंकि प्रभु श्री राम के और बाबा शंकर के 3 रिश्ता हैं, सेवक, स्वामी और सखा। क्योंकि लिखा भी है बाबा तुलसी ने कि सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपद सब विध तुलसी। तो एक ही दोहा में भी ये 3 रिश्ता है। गोसाई बाबा लिख रहे हैं, बोले अब बिनती मम सुनहु स्यो। अब विनती किससे की जाती है? स्वामी से। फिर कहते हैं जो मो पर निज ने, नेह माने सखा भाव। फिर सेवक, बोले जाए विवाह हुसैल यहाँ मुही मांगे दे। महाराज बस मैं एक ही आपसे निवेदन प्रार्थना करने आया हूं, प्रभु कृपा करके आप हिमांचल पुत्री गिरिजा यानी शैलजा से विवाह कर लें। बाबा शंकर के कानों में आवाज गई। बाबा शंकर कहने लगे सेवक के स्वामी सखासी पी के आप मेरे सेवक, लेकिन ये रिश्ता मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। जरूर मैं आपकी आज्ञा का सिरधर आयुष करें तुम्हारा, परम धर्म यही नाथ हमारा। हे प्रभु नाथ हमारे यही सेवकाई, मैं आपकी आज्ञा को सिर आंखों में रखता हूँ। जैसा आप कहेंगे प्रभु मैं वैसे ही करूँगा। इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा, देख रहे हैं ना कितनी लंबी लाइन लगी है महाराज देवताओं की। आपका विवाह देखने के लिए ललायत हो रहे हैं प्रभु। चलो महादेव विवाह कर लो। भगवान ने कहा बिटिया भी देख रखी है कि अभी नहीं? बाबा ब्रह्मा बोले महाराज पहले से बिटिया तो हमने देख रखी है, केवल आपका सिग्नल गिरे, हरी झंडी हो महाराज, तुरंत ही विवाह का शोधन भी करके बैठ गए हैं। बाबा शंकर बड़े प्रसन्न हुए। चलो भाई विवाह हो, क्योंकि रामचरितमानस में 4 विवाह हुआ है माता। कितना हुआ है? 4 विवाह। 2 सफल विवाह है और 2 असफल विवाह है। पहला विवाह महादेव बाबा शंकर का गिरिजा से हुआ, सफल विवाह। दूसरा विवाह प्रभु श्री राम ने भगवती सीता से किया, सफल विवाह। और 2 असफल विवाह कौन है महाराज? एक बाबा नारद का और दूसरा सूर्पनखा का राम जी से। ये दोनों असफल विवाह है। आज जिस समय राम जी ने कहा, बाबा शंकर ने कहा तो भाई चट मंगनी पट बिया। अब देर करने की क्या जरूरत पड़ी है? चट मंगनी पट बिया। तुरंत शोधन निकाला बाबा ब्रह्मा ने और भगवान शंकर
अब यहाँ दूल्हा बन रहे हैं। वहां हिमाचल नगरी में तैयारियां चल रही हैं। अब बाबा शंकर दूल्हा बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? बोले शिव ही शंभोगन करई श्रृंगारा, शिव ही शंभोगन करई श्रृंगारा, जटा मुकुटे अहि मोर संवारा, जटा मुकुटे अहि मोर संवारा, कुंडली कंकण पहिरे ब्याला, कुंडली कंकण पहिरे ब्याला, तने विभूति पटे के हरि छाला, तने विभूति पटे के हरि छाला, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार। महाराज, क्योंकि सबसे पहले दूल्हा को सजाया जाता है ना, कैलाश में अब तैयारियां होने लगी विवाह की। क्योंकि जब दूल्हा बनता है ना तो दूल्हा पहले कितने हजार का खर्चा कर देता है। अब का विवाह नहीं है महाराज, कि पहले के विवाह में सस्ते सस्ते में निपट जाते थे, ना कोई डिमांड, ना कोई मांग, ना कोई बैंड, ना कोई बाजा। अब तो महाराज दूल्हे का कम से कम 1 लाख का खर्चा हो जाता है। और लेकिन यहाँ शंकर भगवान समाज को संदेश दे रहे हैं, विवाह करो तो विवाह का संकेत भी समझो। कैसे? बोले शिव ही शंभोगन करई श्रृंगारा, महाराज श्रृंगार का कुछ लिमिट होती है। अब श्रृंगारा हो रहा, और श्रृंगारा कैसा हो रहा है महाराज? शिव ही शंभुगण, सब देवता देख रहे हैं, गण श्रृंगार कर रहे हैं, और जटा मुकुट अहि